नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंक। आखिर 1947 के बाद भारत अकेली एक ऐसी गरीब कंट्री नहीं होती। इसके साथ इसके सिमिलर में चाइना, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, तमाम ऐसी कंट्रियां होती हैं कि जो भारत के सिमिलर में थी। लेकिन आज ये सारी कंट्रियां भारत से बहुत ज़्यादा आगे है और भारत पीछे। आखिर कैसे, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया 1947 से लेकर 1953 के बीच में साउथ कोरिया बहुत गरीब होता है, वार में तबाह हो जाता है, पर कैपिटा इनकम भारत से बहुत कम होती है। लेकिन आज साउथ कोरिया के कुछ ऐसे ब्रांड हैं कि जो साउथ कोरिया को सबसे टॉप पे ले जाके पहुंचाते हैं। वो ब्रांड जैसे सैमसंग, हुंडई, एलजी, ये तमाम ब्रांड ऐसे हैं कि जो साउथ कोरिया को एक पूरी दुनिया में पहचान देते हैं। ये कैसे होता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ की स्ट्रॉन्ग एजुकेशन पॉलिसी, यानी हम कह सकते हैं वहाँ की स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी पर फोकस, एक्सपोर्ट पर फोकस, करप्शन पर कंट्रोल। ये कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह साउथ कोरिया आज भारत से कई गुना आगे है। पर कैपिटा इनकम भारत से कई गुना आगे है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना। तो हम चाइना की बात अगर करें तो 1947 से लेकर 1950 के बीच में सिविल वार में चाइना फंसा हुआ था और बहुत गरीबी थी, भूखमरी थी। और हम ये कह सकते हैं कि भारत के सिमिलर में था या भारत से पीछे था। लेकिन आज चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना आगे है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट पर फोकस करना। ये कुछ ऐसे कारण हैं तो जिसकी वजह से चाइना आज बहुत टॉप पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना आज आगे है, जिसकी वजह से आज चाइना भारत से कई गुना आगे है। लेकिन भारत चाइना से बहुत पीछे है और चाइना करप्शन पर कंट्रोल कर रखा है। ये कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से चाइना आज भारत से कई गुना आगे है। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं सिंगापुर। सिंगापुर 1965 में अपने अस्तित्व में आता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है। उस समय नेचुरल रिसोर्स जीरो था, छोटी कंट्री थी, अनएम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग क्राइसिस था। लेकिन आज सिंगापुर वर्ल्ड की टॉप फाइनेंशियल हब है, सेफेस्ट एंड क्लीनेस्ट कंट्री है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जीरो टॉलरेंस करप्शन, गुड गवर्नेंस। ये सारे पॉइंट थे जिसकी वजह से आज सिंगापुर टॉप पे पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। अगर हम फोर्थ कंट्री की बात करें तो वियतनाम के दशक में वार में तबाह हो जाता है और एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है। लेकिन आज चाइना का अल्टरनेटिव है। भारत से कई गुना एक्सपोर्ट उसका टॉप पे है, भारत से कई गुना एक्सपोर्ट भारत से आगे है, जिसकी वजह से आज वियतनाम टॉप पे है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? इसके पीछे का रीजन क्या है कि अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना, अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, ईमानदारी से देश को आगे की तरफ लेके जाना, एक्सपोर्ट मार्केट को ढूंढना। वो जानता था कि मैं तबाह हो चुका हूँ और हमारा एक ही मकसद ये होगा कि डेवलपमेंट करना और वियतनाम को आगे लेके जाना। ये सारी कंट्रियां भारत के सिमिलर में थी, लेकिन आज भारत आज पीछे है। भारत कैसे पीछे है? पीछे होने का सबसे बड़ा रीजन ये है पॉपुलेशन प्रेशर, स्लो रिफॉर्म्स, करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन और स्किल पर कम फोकस करना और इंफ्रास्ट्रक्चर का लेट डेवलपमेंट होना। और इनमें सबसे क्लोज्ड इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? 1947 से लेकर 1991 तक भारत में क्लोज इकोनॉमिक होती है, जिसकी वजह से किसी विदेशी कंपनी को अलाउ नहीं था भारत में कंपनी लगाने का। लाइसेंस राज था, जिसकी वजह से किसी भी काम को करने के लिए भारत में सबसे पहले सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता था। किसी भी यूनिट को लगाने के लिए सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता था। यानी कंपनी के अगर कोई मशीन को चेंज करना होता था तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से करप्शन और भ्रष्टाचार और बढ़ता चला गया। कोई विदेशी इंपोर्ट नहीं होता था, टैक्स इतने ज़्यादा थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम भारत से विदेश से कोई सामान या विदेश से कोई टेक्नोलॉजी ले। बहुत सिमट चुका था। और जब 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो उस समय क्या होता है कि विदेशी मुद्रा कम हो जाती है
यानी विदेशी करेंसी खत्म हो जाती है। आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, जिसकी वजह से क्लोज्ड इकोनॉमी से पाबंदियों को थोड़ा सा कम किया गया, यानी जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां भी लगी, लाइसेंस राज तंत्र थोड़ा सा लाइसेंस राज खत्म हुआ, लोगों को प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिली और प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा ग्रोथ किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और प्राइवेट कंपनियों को थोड़ी सी छूट मिली, जिसकी वजह से हमारी कंट्री फिर धीरे धीरे डेवलप करना शुरू की। लेकिन आज भी स्लो रिफॉर्म्स है और थोड़ा सा रिफॉर्म्स जब सही हुआ तो उसमें आईटी सेक्टर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सारी चीज़ें डेवलप की, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा भारत की पहचान धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा है। लेकिन आज भी भारत अपनी पहचान जिस तरीके से देनी चाहिए वो भारत अपनी पहचान दे नहीं पाया है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कि आज भी करप्शन लोगों की नसों में भरा पड़ा हुआ है, यानी करप्शन हमारे जीरो लेवल पे पहुंच चुका है और बड़े बड़े लोगों के बीच में करप्शन, बड़े बड़े लोगों के बीच तक करप्शन पहुंच चुका है। छोटे से छोटे डिपार्टमेंट तक करप्शन पहुंचा हुआ है। हर व्यक्ति यहाँ पे करप्टेड है, चोरी करना चाह रहा है, अपनी जेब भरना चाह रहा है, जिसकी वजह से आज भारत पीछे है और ये बहुत लंबा पीरियड भारत का नहीं चलने वाला है। ये भी बात है, भारत फिर परेशानियों का सामना करने वाला है।